नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर। अभी अभी आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2024 का रिजल्ट देखा होगा। उस रिजल्ट में दिव्यांशु सेवरे ने जो प्रथम स्थान हासिल किया है, वो दिव्यांशु सेवरे हमारी कोचिंग से जुड़ा हुआ छात्र है। साथियों, हमारी संस्था पिछले 16 साल से लगातार पीएससी के क्षेत्र में काम कर रही है और आज तक हमने कभी भी अपनी संस्था की जो अध्ययन प्रणाली है वो कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं की। लेकिन अब हमें लगा कि हमें अपनी अध्ययन प्रणाली उन एस्पिरेंट्स तक भी पहुंचाना चाहिए जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करते हैं या बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं, जो कोचिंग क्लासेस का उपयोग नहीं कर सकते। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन और अपनी संस्था का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। साथियों, सन 2010 से हमने जब पढ़ाना चालू करा था तो सबसे पहले हमारे यहाँ से सीटीओ के पद पर राजीव परियार का चयन हुआ था। फिर इसके बाद सन 2012 के बीच में हमारे यहाँ से ज्योति सोनेरे नगर पालिका सीएमओ के लिए और साथ में त्र्यंबका शर्मा का चयन आबकारी अधिकारी के लिए हुआ था। इसके बाद ये एक श्रृंखला लगातार चलती रही और लगातार सिलेक्शन होते रहे। इस बीच में सनम बी खान का डीएसपी के पद पर चयन हुआ। इसके आकाश चौबे का शंभू मीणा, इसके बाद गौरव जैन, इन सबका तहसीलदार में चयन हुआ। अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा कि वन संरक्षक अधिकारी के रूप में सचिन रघुवंशी का भी चयन हुआ। मतलब इस संस्था से हमने एक कोटेशन शुरू में याद किया था कि उच्च प्रशासनिक पदों पर चयन की परंपरा, इस परंपरा को हम लगातार लेके चल रहे हैं और पिछले एक साल में हमारे यहाँ से जो भी रिजल्ट आए उनका पूरा ब्यौरा आपको हमारी साइट से मिल जाएगा। पिछले एक साल में ही पिछले 3 साल के रिजल्ट लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से दर्शिका श्रीवास्तव का चयन सीटीआई के रूप में हुआ है। उसके अलावा अभी हाल ही में ही दिव्यांशु सेवरे का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रथम स्थान पर 2024 के रिजल्ट में हुआ है। प्रहलाद जाट का चयन एमपीपीएससी में एटीओ की पोस्ट पे हुआ है और भी कई चयन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इस पर आते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसमें हम जैसे छोटे शहर में जो कोचिंग चल रही है वो बच्चों के लिए ऐसा क्या सिखाती है जिसके माध्यम से बच्चों का चयन यहाँ पर सीमित संसाधनों में भी हो जाता है। तो साथियों, अब हम उस फेज की ओर चलते हैं जहाँ पर मेरा मन है कि मैं आपको पीएससी का एक सही स्वरूप दिखाने की कोशिश करूँ। तो साथियों, आप अच्छी तरह जानते हो कि एमपीपीएससी एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन देखा गया है जो भी व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ता है या कोचिंग के माध्यम से पढ़ता है, वो अपनी अधिकांश पढ़ाई का समय प्रीलिम्स की तैयारी के लिए देता है, जो कि निग्लिजिबल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंग भी कभी भी पेपर के दौरान जोड़े भी नहीं जाते हैं। लेकिन फेज तो है, उसकी भी तैयारी करना होती है। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि आपका पूरा का पूरा पीएससी यूपीएससी छुपा होता है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में होना चाहिए। साथियों, एक विचित्र बात है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको ये सब बातें बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद ये मानता हूँ कि एमपीपीएससी या यूपीएससी की पढ़ाई कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का मेन आकर्षण होता है उसमें आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, आपको ऐसे टीचर्स को चुनना पड़ेगा या ऐसे अपने मार्गदर्शकों को चुनना पड़ेगा या ऐसे सीनियरों को चुनना पड़ेगा जो आपकी कॉपी को देख के आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और आपके वास्तविक मेंस में किस तरीके का लेखन होना चाहिए इसको दर्शा सकते हैं। आपने अभी देखे होंगे पिछले 3 से 4 रिजल्ट, जिसमें हमने ये देखा है कि किसी कैटेगरी में नहीं, अनारक्षित वर्ग में भी 670 मार्क्स पे भी लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। और जो अभी अधिकतम मार्क्स की कैटेगरी चल रही है वो लगभग 800 के अराउंड में खत्म हो जाती है। यानी आप सोचिए कि 2023 तक 1400 नंबर की मुख्य परीक्षा में लोगों को 800 नंबर लाने में ही सारा श्रम लग जाता है, और जहां 1500 नंबर का हुआ है तो दिव्यांशु सेवरे के नंबर ही आप देखें
तो 813 नंबर उसके मुख्य परीक्षा में आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपके लिए कि आपका जो फोकस होना चाहिए, जो रणनीति होना चाहिए, यदि आप पीएससी में प्रवेश करते हो तो वो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के और साक्षात्कार के व्यक्तित्व को ध्यान में रख के करनी चाहिए। तो मैं आपको इसी संदर्भ में एक छोटी सी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है और ये क्लास आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होती है तो मैं इस प्रक्रिया को लगातार बढ़ाऊंगा। तो आप स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं आपको मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ ऐसी बारीकियां बताना चाह रहा हूं जो आपके मुख्य परीक्षा के लेखन में और आपकी मुख्य परीक्षा की वृद्धि में सहायक होंगी। तो ध्यान दें आप जरा। जैसा कि विदित है आपको कि मध्य प्रदेश पीएससी मेंस क्या है। अभी जो वर्तमान में मुख्य परीक्षा चल रही है 2024 से जो मेंस है वो 1500 नंबर का कर दिया गया है। इस मेंस के द्वारा 6 पेपर इसके अंतर्गत आते हैं। पहले ये 1400 नंबर का होता था और उसमें से मार्किंग होती थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2023 तक के जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें मेंस का योगदान 1400 नंबर का होगा। अभी वर्तमान में केवल 2024 का रिजल्ट आया है और 2025 का मेंस कोर्ट के कारणों से पेंडिंग है, जिसकी संभावित डेट लगभग दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो आपका ये दूसरा मेंस होगा जो 1500 नंबर का हो रहा है। मेंस पढ़ने के पहले हमें कुछ बातों का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान दें स्क्रीन बोर्ड पर और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहली बात आ रही है कि मेंस के लिए आपको लगातार लेखन का अभ्यास करना चाहिए। लेखन अभ्यास मतलब राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस क्या होती है, आप समझिए कि आपको 6 दिन तक लगातार 6 पेपर लिखना है नॉन स्टॉप। अगर आप यूपीएससी देते हैं तो एक दिन में 2 बार लिखना होते हैं। 6 पेपर लगातार लिखने के लिए ही हमारा पूरा श्रम लगता है। एक पेपर में लगभग 3 घंटे में हमें 3.5 से 4,000 वर्ड लिखना होते हैं। तो ये 3.5 से 4,000 वर्ड लिखने के लिए मेरा पहले जो भी पीएससी की तैयारी कर रहा है उससे अनुरोध है कि इसका जस्ट डबल टाइम कर दीजिए आप, और प्रतिदिन कम से कम आपको 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे आप प्री पढ़ें चाहे आप मेंस पढ़ें, आप लिख लिख कर देखने का अभ्यास करें। ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत काम में आएगी। चाहे आप प्री पढ़ रहे हैं चाहे आप मेंस पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए जब तक इस दिमाग का इस कलम से संपर्क नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आप सॉफ्ट कॉपी से नहीं हार्ड कॉपी से पढ़िए और पढ़ने के साथ उसको लिख लिख के देखें, अंडरलाइन ना करें। यह आपकी पढ़ाई को कई गुना बढ़ा देगी। पहली चीज क्या बताई, राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरा आप देखें, हमेशा देखा गया है कि पेपर की रणनीति बनाते वक्त व्यक्ति कभी आधा पेपर करता है, कभी अच्छा लिखने के चक्कर में उसका पेपर छूट जाता है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें किसी की भी और या सेल्फ स्टडी से आप पढ़ाई करें तो आपका दूसरा मकसद होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप पूरा पेपर लिखने की आदत डालें। ये पूरा पेपर लिखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जब पूरा पेपर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, तो उससे राइटिंग खराब होने की संभावना है। लेकिन हम पहले पेज में राइटिंग को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हमें पेपर पूरा लिखना चाहिए। विशेष रूप से उस स्थिति में जब हमें कोई प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न जो आया हुआ है, जिसे हम पढ़ के गए हैं, जिसको हम लिखना जानते हैं, वो किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। छूटने का जो रेशियो होता है पेपर में, तो कभी कभार 2 नंबर वाले 2 मार्क्स जो होते हैं वो 2 से 3 अपन छोड़ सकते हैं। या कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके 6 नंबर वाले में या 10 नंबर वाले में जिसके बारे में आपकी जानकारी कम है, अगर उसको सब छोड़ रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन हमको भी आता है, दूसरे को भी आता है और हम कम के आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम पीछे रह रहे हैं। तो पहली बात मैंने बताई कि आपको लेखन अभ्यास करना है। ये लेखन अभ्यास आपके पूरे पेपर से जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज आ रही है पढ़ने योग्य लेखन। हमेशा एक बात देखी जाती है कि हम जो लिख रहे हैं उसमें राइटिंग कैसी होना चाहिए। राइटिंग में विविधताएं होती हैं। किसी व्यक्ति की बहुत बुरी आती है, किसी के स्वर्ण अक्षर आते हैं, कोई एवरेज लिखता है। जिनकी बुरी आती है, जिनकी एवरेज आती है, उनको थोड़ा सा राइटिंग पे काम करना चाहिए।
लेकिन राइटिंग ऐसा नहीं कि आप स्वर्ण अक्षर लिखेंगे तभी आपका चयन होगा। राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल मतलब कि कोई एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी को देख रहा है तो उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो। थोड़ी सी सफाई, सजावट, पॉइंटों में लिखना, ये सब की आप आदत डालेंगे तो ये आपका तीसरा पक्ष हो जाएगा कि आप पढ़ने योग्य लेखन अगर लिखना जानते हैं तो एमपीपीएससी में आपकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो सकती है। हमने पहला लेखन का अभ्यास कर लिया, दूसरा हमने पूरा पेपर लिखने की आदत डाल ली, तीसरा हमने पढ़ने योग्य सामग्री जुटा ली जिसको हम लेखन योग्य हमने काम कर लिया। मतलब हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो चीज़ हमारी दूसरा कोई पढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जितना हो सके आप बर्तनी अशुद्धियों पर काम करें, जितना हो सके आप काटा पीटी को कम करें, और मुख्य रूप से जो निबंध का पेपर होता है उसमें सफाई बहुत जरूरी है। वहाँ पर आप कोटेशन का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे आप मौलिक विचारों को लिखेंगे, वहाँ पे आप किसी महान विचारक की बातों को लिखेंगे। अगला इसमें फेज होता है बेहतर सामग्री यानी कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? आप एक बहुत बड़े सोर्स से चीजें निकालते हैं और चीजें रिलेवेंट होना चाहिए। और साथ में क्या होता है कि जब हम पहले, दूसरे और तीसरे पेज पे काम कर लेते हैं तो हमारा चौथा पेज आता है बेहतर सामग्री। जब हम बेहतर सामग्री की बात करते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है हमारे लिए कि हम अपने 3 पेजों को कवर करने के बाद में चौथे पेज में हम कंटेंट पे काम करेंगे। और जब ऐसा सब कुछ हो जाए तो इन सबको अगर हम 1 2 3 4 इन सबको मिला देते हैं तो 5वें नंबर पे काम आता है लेखन शैली, जिसको हम राइटिंग स्किल कहते हैं। राइटिंग स्किल ये नहीं होता कि आप किताब में से कोई पैरा उतार दें या किसी नोट्स की कॉपी कट पेस्ट कर दें, बल्कि ये होता है कि उसके भावों को, क्वेश्चन को समझ के आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। मुख्य परीक्षा में आपको हमेशा ये चीज़ परेशान करती है कि हमें लिखना कैसे चाहिए। एमपीपीएससी का जो पेपर होता है, मैं इसके बारे में आपको जहाँ तक, इसकी एक विशेष प्रक्रिया है कि शुरू के आप जो 4 पेपर देखते हैं वो याद करके लिखने के होते हैं। वहाँ पे मौलिकता का अभाव होता है। 90% पेपर को आपको ऐसे करना होता है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसी को लिखना है। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि जब हम राइटिंग स्किल की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से निबंध में प्रयोग होगी, और जो लिखने और याद करने और समझने की चीज़ें हैं उनको एक साथ कंपाइल करके हम उसको करेंगे तो वो हमारी लेखन शैली होगी। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप पहले राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप स्पीड से लिखना है। पूरा पेपर को लिखने का अभ्यास के लिए प्रतिदिन 6 घंटे निकालेंगे। दूसरा मैं बता रहा था कि पूरा पेपर लिखने की आदत डालेंगे। तीसरा मैं आपको बता रहा था कि पढ़ने योग्य लेखन सामग्री होना चाहिए। चौथा मैं आपको बता रहा था कि बेहतर सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और 5वां मैं आपको ये बता रहा था कि राइटिंग स्किल पर प्रैक्टिस होना चाहिए। जो मेंस है वो आपका 650 से लेके और 800 प्लस तक के सफ़र का होता है। इस सफ़र में आप जितना चाहें उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास मुख्य परीक्षा पे फोकस थी। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इससे बेहतर क्लास प्री के संदर्भ में दी जाए। आगे जो क्लास होंगी वो एमपीपीएससी की रणनीति बनाने और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करने और प्री कैसे आसानी से निकला सकता है और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में नंबर कैसे आएंगे, इसको हम वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो के बारे में आपके व्यूज मुझे मोटिवेट करेंगे। आप बताएं कि किस तरीके से आप इसको लेते हैं। धन्यवाद।